बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पीजी खाली कर दिया है और पीजी के कुछ लड़कियों के साथ मिलकर हमने एक फ्लैट रेंट पर लिया है और अब मैं भी उन्हीं के साथ रह रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ। इस फ्लैट पर मेरा फर्स्ट डे कैसा रहता है। जैसे कि इस फ्लैट का पूरा व्यू तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था। इस फ्लैट में हमें 2 रूम मिले हैं, फर्नीच में सारा सामान मिला है, एक हॉल है और एक किचन है। बट जैसे कि हम पीजी में रहते थे तो वहाँ पर डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग में रूम थे और जो किचन थी वो भी बहुत बड़ी थी। तो एक किचन में इजीली से 2-3 लड़कियां खड़ी होकर खाना बना लेती थी। बट जो यहाँ की किचन है वो बिल्कुल स्मॉल है, छोटी सी है। उस किचन में सिर्फ 1 या 2 लड़की ही अपना खाना बना सकती है एक टाइम पर। तो हमने यहाँ पर अपना टाइम कैसे एडजस्ट किया है, हम 4 लड़कियों ने मिलकर कैसे इस फ्लैट में अपनी सेटिंग बिठाई है। जैसे कि हम अपना सामान वगैरह तो पहले सेट कर चुके हैं। जैसे कि 2 लड़कियों को एक अलमीरा मिली है और 2 लड़कियों को एक अलमीरा मिली है। जो अलमीरा होती है वो बहुत बड़ी वाली होती है, तो नीचे मैंने अपना सामान सेट किया है और ऊपर दूसरी लड़की ने सेट किया है। ऐसा ही जो 2 लड़के हैं उन्होंने भी ऐसे ही एडजस्ट किया है और बाकी का जो सामान होता है जो ज्यादा यूज नहीं होता है वो हमने अपने बेड में एडजस्ट कर लिया है। बट बात आती है यहाँ पर किचन की कि किचन में हम अपना टाइम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो दूसरी लड़की हैं वो तो जॉब वाली हैं, 2 लड़के जॉब पर भी जाती हैं और जो एक लड़की है वो लाइब्रेरी जाती है। मेरा तो चलो मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैं तो किसी भी टाइम पे खाना बना सकती हूँ। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो जॉब वाली लड़की है वो पहले अपना टाइम से खाना बना लेती है ताकि वो जॉब के लिए लेट ना हो, और जो लाइब्रेरी वाली लड़की है वो फिर अपना खाना बना लेती है क्योंकि उसको भी लाइब्रेरी टाइम से जाने में कोई इशू नहीं है। बाकी मैं अपना आराम से घर पर बना ही लेती हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। और रही बात यहाँ पर साफ सफाई की, जैसे कि पीजी में तो काम वाली लगी हुई थी तो वो झाड़ू पोछा कर कर जाती थी। बट यहाँ पर हमने ऐसे एडजस्ट किया है कि जहाँ पर जो बंदा रहता है, जैसे कि 2 रूम है, उन दोनों में एक रूम में 2 लड़के रहती हैं, एक रूम में एक लड़की रहती हूँ। तो वो अपने अपने रूम की साफ सफाई कर लेती हैं और मैं यहाँ पर सोती हूँ जहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ। ये मेरा बेड लगा हुआ है तो मैं यहाँ की साफ सफाई कर देती हूँ। किचन का कंपलसरी है, कोई भी कर सकता है क्योंकि हमें इस फ्लैट में सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करनी होंगी। हमें एक फैमिली की तरह ही रहना होगा, किसी से जिद के मारे कोई काम ना करके। तो वही चीज है कि रोज लड़ाइयाँ होती रहे, इसीलिए ऐसा ना हो तो हमने अपने काम को डिवाइड कर लिया है। और अब जैसे कि जो बाकी की लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं वो अपनी जॉब पर जा चुकी हैं, एक लड़की है वो अपने रूम में है, स्टडी कर रही है। और जैसे कि मैं अभी उठी थी, अभी 11 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी काम वाम शुरू करने से पहले अपना डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर करते हैं। पहले मुझे झाड़ू वगैरह लगाना होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं, अपना बेड सेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो ये देखो, ये है बालकनी। यहाँ पर मेरा नॉनो का लिटर बॉक्स रखा है, यहाँ की भी साफ सफाई होगी। और इधर ये मेरा बेड है, ये भी ऐसे ही पड़ा है, तो यहाँ पर भी साफ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। तो चलो पहले इधर बालकनी में झाड़ू लगा देती हूँ मैं। ज्यादा गंदा तो नहीं होता है क्योंकि बस वही है कि धूल मिट्टी होती है, तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। बाकी पोछा तो ऐसा है कि 1-2 दिन में लग जाता है। ये मेरा स्टैंड रखा हुआ है यहीं पर। पहले मैं स्टैंड पे एडजस्ट कर रही थी मोबाइल को, बट फिर मैंने सोचा कि चलो उसको रहने देते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ पहले। ये है शमी का खाने का और पानी का बॉक्स, इसको भी अभी बाहर रख देते हैं। पानी गिर गया नीचे। पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर देती हूँ मैं पहले। मुझे घर का काम करना वैसे भी बहुत पसंद है, तो झाड़ू पोछा लगाने में तो ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है।
इसीलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। पीजी में थी ना तब भी मैं दिन में 1-2 बार झाड़ू लगा ही लेती थी, क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी होती थी। तो मैं जब भी नमाज पढ़ती थी तो मैं झाड़ू जरूर लगाती थी उससे पहले, क्योंकि वही है ना, बाहर अंदर जाते रहते हैं तो पैरों से धूल मिट्टी आती ही रहती है। ये है मेरा बेड, सामान रख देते हैं साइड में, चादर झाड़ दूंगी मैं इसकी। मुझे ना ये बालकनी वाला साइड बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने यहीं पर अपना सामान वगैरह एडजस्ट किया हुआ है और मैं यहीं पर सोती हूँ। बंद कमरे में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और ये इधर हमारा सोफे वाला रूम है, यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है। जो वो दूसरी लड़की है ना, वो चली गई है, इसीलिए मैं सोचा कि चलो यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। झाड़ू लगाने में क्या जाता है। इधर ये किचन है, किचन में भी झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। ये उसका गुड्डा है शमी का। मुझे साफ सफाई रखना बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज्यादा, इसीलिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ जहाँ मेरा दिल करता है, जब मेरा दिल करता है। तो चलो झाड़ू लग गया, अब कूड़ा उठा देती हूँ मैं। तो जैसे कि झाड़ू वगैरह लग चुका है, अब मैं अपने कपड़े सेट कर लेती हूँ। तो ये अलमीरा मिली है हमें, ऊपर ये जो दूसरी लड़की ने अपना सामान रखा हुआ है और ये नीचे वाला पोर्शन मैंने रखा हुआ है। यहाँ से नीचे मेरा सामान है, यहाँ से ऊपर दूसरी लड़की का सामान है। तो मेरे कपड़े अब वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैं इनको तय वगैरह लगा देती हूँ। चलो कपड़े तो लग गए, कर देते हैं बंद। और ये है हमारी किचन। ये देखो, ये दूसरी लड़की ने खाना वगैरह बनाया होगा, नहीं बर्तन कैसे रखे हैं, अभी ये शाम को आके करेंगी। ये भी ऐसे ही पड़ा, ये भी उन्हीं लड़कियों का, ये भी उसी लड़कियों का। मेरा सामान इसमें रखा हुआ है, मैं तो अपना काम करती हूँ इसी में रख देती हूँ साफ करके बर्तन, नीचे नहीं कोई भी बर्तन मेरा रहता है। चलिए खाना वगैरह बनाना है, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं मठा के आलू बनाऊंगी। तो मैंने उसके लिए एक आलू लिया है, प्याज, टमाटर और जो मठा मतलब कि जो दही होती है वो फ्रिज में रखी है। तो पहले मैं सब्जी कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पर चॉपिंग कर ली है, एक आलू, प्याज, टमाटर, और अब हम लगाते हैं तड़का। चलते हैं किचन में। बिस्मिल्लाह। जीरा, अब डालेंगे प्याज, तो गाइस मैंने तड़का लगा दिया है, अब हमारी सब्जी बन जाएगी। मैंने बिल्कुल सिम कर दिया गैस, और अभी मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे फिर नमाज भी पढ़नी है जोहर की। यहाँ पे तो मस्जिद का पता ही नहीं चलता है कब अजान होती है। मस्जिद मुझे आसपास से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। बट वही चीज है कि जहाँ मैं पीजी में रहती थी तो वहां पर एक नहीं बल्कि 2-3 मस्जिद थी, तो मुझे अजान का इसलिए पता चल जाता था। बट यहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं है, शायद कभी आवाज भी नहीं सुनाई देती है। बट वही चीज है, जहाँ जैसे मैं पहले पीजी में नमाज पढ़ती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर भी अपना टाइम बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर नमाज पढ़ लेती हूँ। तो अभी जोहर की नमाज का टाइम होने वाला है, जैसे कि 1 से 1:30 बजे के बीच में हो जाता है। तो अभी मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगी। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स अपनी डेली रूटीन की दिखाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।